नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा करम जला उपन्यास का आज 5वां एपिसोड पढ़ रही हूँ। दुलिया कामिन रघु महतो की ममेरी बहन थी। वह कोलियारी में गांव की औरतों के साथ फुटिया ढोने का काम करती थी। उसी खदान में हरहरि सिंह मुंशी का काम करता था। दुलिया उसी खेत में काम करती थी। उसकी जवानी चढ़ान पर थी और उसके नखरे भी बिजली गिराते थे। दुलिया के नखरों से हरि सिंह मोहित हो गया, होता भी क्यों नहीं। अपनी पत्नी से 6-6 महीने दूर रहता था। साल में 1-2 बार वह गांव जाता था। गांव में उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। एक बेटा 7 साल का और दूसरा 5 साल का। वे दोनों गांव की पाठशाला में पढ़ते थे। हरहरि सिंह फुटिया ढोने वाली देहाती औरतों और बिलासपुरिया औरतों को अपने चंगुल में फंसाने का काम करता और अपनी वासना को तृप्त करता था। लेकिन दुलिया को फंसाया तब से दूसरी औरतों की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। 16-17 साल की दुलिया के नखरों से हरहरि सिंह पागल बन बैठा था। 30-32 साल के हरहरि सिंह को मानो मन की मुराद मिल गई थी। वह सारा दिन दुलिया के आगे पीछे मंडराता रहता था। दुलिया काम भी नाम मात्र का करती थी। अपने नखरों से हरहरि सिंह को रिझाने में लगी रहती। दुलिया यदि किसी दिन काम पे नहीं आती तो हरहरि सिंह बेचैन हो जाता था। वह जिस के दुलिया के बारे में पूछताछ करने लगता था। बिना काम किए दुलिया की हाजिरी भी बन जाती थी और दूसरी कामिनों से दुलिया को अधिक पैसे भी मिलते थे। गांव की फुटिया ढोने वाले दूसरी औरतें दुलिया को समझाती कि बिहारी लोगों के चंगुल में फंसना ठीक बात नहीं है। वे खून चुसवा होते हैं, सब रस निचोड़ लेंगे और छोड़ देंगे, सो तुम हरहरि सिंह से दूर रहो। तब दुलिया उन औरतों से झगड़ पड़ती और बुला भरा कहने लगती। एक बार तो दुलिया अपनी चचेरी मौसी से भी उलझ पड़ी थी। हाँ, जानती हूँ तुम कितनी सती सावित्री हो, बुधवा से रोज ठुकवाती हो। लहर बरिया में इतना सुनते ही उसकी चचेरी भौजी ने दुलिया का झोंटा पकड़ लिया था। भला दुनिया कहाँ से कम थी, उसने भी लात घूसे से भौजी को परास्त कर दिया। बड़ी मुश्किल से औरतों ने दोनों को अलग किया। तब से कोई भी औरत दुलिया के मुंह नहीं लगने लगी थी। करीब साल भर बाद केंद्र सरकार ने कोलियरों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। सभी वर्करों की नौकरी परमानेंट हो गई। हरहरि सिंह और दुनिया की भी नौकरी परमानेंट हो गई। हरहरि सिंह हाजिरी बाबू बन गया, दुलिया कामिन बन गई। नौकरी परमानेंट हो जाने के बाद दोनों और खुलकर मिलने लगे। करीब 2-3 साल तक दोनों का प्रेम प्रसंग चर्चा में रहा। पूरी एरिया के वर्करों ने जान लिया अब खुलेआम दुलिया हरहरि सिंह के क्वार्टर आने जाने लगी। अभी दुलिया के क्वार्टर नहीं मिला था, सो वह घर से आना जाना करती थी। लेकिन सप्ताह में 2-3 दिन हरहरि सिंह के क्वार्टर में रात रुक जाती थी। दुलिया के सगे भाइयों ने उसे खूब पीटा मारा। तब से दुलिया ने गांव जाना छोड़ दिया और हरहरि सिंह के साथ ही रहने लगी। महीना दिन वह भी उसी के साथ रह रही थी। एक दिन दुलिया के भाई लोग लाठी डंडा लेकर हरहरि सिंह को क्वार्टर पहुंच गए और गाली गलौज करने लगे। वे लोग सभी बिहारियों को गिरियाने लगे। अगल बगल के क्वार्टरों में जितने बिहारी लोग थे सभी लाठी डंडा लेकर बाहर निकल आए। दुलिया के भाई लोग संख्या में कम थे, सो वे अपना पलड़ा हल्का समझकर भाग निकले। पूरी कोलियारी में बिहारियों का बोलबाला था। आरा छपरा बलिया वालों का राज चलता था। भला उसके आगे लोकल लोग कहाँ टिक पाते। बड़ी बड़ी कुर्सियों पर वही लोग बैठे हुए थे। लोकल लोग केवल मजदूर वर्कर के रूप में काम करते थे। उन लोगों से पंगा लेने का मतलब था नौकरी से हाथ धोना। सो बहुत से लोगों ने दुलिया के भाइयों को समझाया। तब अपनी ही बहन कुललक्ष्मी निकल गई तो उसके पीछे हम लोग क्यों अपना मुंह झोसाते चले। धीरे धीरे दुलिया के भाइयों ने अपना क्रोध मार लिया और मन में सोच कर रह गए। फिर किसी ने हरहरि सिंह की ओर से आंख उठाकर नहीं देखा। लेकिन ये बात कोलियारी के मैनेजर साहब तक पहुंच गई। वे नेक दिल इंसान थे। उन्होंने हरहरि सिंह को अपने चैम्बर में बुलाकर समझाया। हरहरि पूरे एरिया में चर्चा हो रही थी। ये बात ठीक नहीं है, कभी भी आग भड़क सकती है और बाहरी भीतरी का तनाव बढ़ सकता है। तो इसलिए तुम दुलिया से शादी कर लो, और वैसे भी बिना ब्याह किए साथ रहना नैतिक है। हमारी संस्कृति भी इसकी इजाज़त कभी नहीं देगी। हरहरि सिंह ने मैनेजर साहब का आदेश काटने की हिम्मत कहाँ थी। उसने मौन स्वीकृति दे दी। एक सादे समारोह में शिव मंदिर के प्रांगण में मैनेजर साहब ने दोनों की शादी करा दी। उस शादी के उपलक्ष्य में मैनेजर साहब ने अपनी तरफ से एक भोज व्यवस्था की, जिसमें कोलियारी के कई अधिकारी, इंजीनियर, फोरमैन और कुछ वर्कर भी शामिल हुए। मैनेजर साहब ने धमकी भी दे रखी थी, यदि कोई हरहरि सिंह और दुलिया के ब्याह में उत्पात मचाएगा तो वे उसकी नौकरी खा जाएंगे। सो सभी लोकल वर्करों ने अपने अपने होठ सिल लिए। दुलिया के भाई और रघु महतो जैसे लोग हाथ मलकर रह गए।
जी नमस्कार।